जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौर बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। कहानी शुरू। मानधाता कहने लगे कि जिस 1800 भी है। अगर 1800 चल जाए तो 1.5 वो बेच के निकालना पड़ेगा, वो तुरंत नहीं मिलेगा, मिल ही जाएगा। किसी को बेचने जाओ तो दे ही देगा। 10 दवा दे दे प्लॉट कर देते हैं। 50 एकदम से नहीं देना होता, 2 महीने में देते हैं। मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से जब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगे। अधूरी शुरू है। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था कि हे वाराहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान चांदी और सोने के भावों से भरी लोगों को वश में करने वाले दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रसिपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त लीलावती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आने पर वेद शर्मा ने के ज्ञान उसका विवाह कर। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों समेत गौरा का व्रत किया। कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी भक्ति भाव से वटवृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से पुष्प और अक्षतार से गौरी जी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिशान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके 7 भाई पांडव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंख से हवा करके उसको ढांढस बनाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वटवृक्ष पर चढ़ गया। बहन से प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर विधि विधान से जाकर लगाया, अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत से दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। जब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। उस वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई और मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझे यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, आपके हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गए हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मुझ पर कृपा कीजिए।
इंद्राणी ने कहा कि शुभगे, गत वर्ष जो तुम अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने उसको अर्घ दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया था और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित करूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहने लगे कि द्रौपदी इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद गाने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों इस प्रकार कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। एक साहूकार था जिसके बेटे और बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ देने, तो उसकी भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया, उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब बड़ी भेज दो, कोई बात नहीं। सामने सुनो कहाँ पे रहना जो भी मिले इस वाले ही एरिया में, अगर कहीं इधर उधर गए और कोई सामान मत ले जाना, अभी चला जाएगा वरना चोरी हो जाता है। ये तो पटाखे जलाने बाहर मत जाता। रास्ते में बहुत तेज लोग पटाखे जला रहे हैं। आशीष दिया कि तुम सात भाइयों की अकेले नहीं बहन, जाओ, तुम्हारे पटाखे जलेंगे तब तक भाई सुखी रहे, दबा तुम उसका इसी से जल जाएगा पटाखा, बस नहीं जाओगे, चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता सुहाग है। का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। मना करते जब किसी वह बात से। ससुराल पहुंची तो दरवाजे मॉर्निंग में जाना, मम्मा के साथ इवनिंग में जाना। पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। गंदी बात तो है, कितनी उसने बार कभी यह कभी सुनकर मना किया पति था, गांठ तो मान मारी लेते और हैं ना, ननद चोट को लगा के सुनकर आओगे सिखा दिया। पूरी रात जब रोगे। भीतर गई तो सासू ने ब्लड कहा कि निकलेगा। पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गन ले गई। आओ। बाद में सासू ने दासी के साथ के हाथ बची खुची रोटियां भेज दी। इसी प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसीर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसकी चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई और फागुन की चौथ भी आकर चली गई। क्या किया मम्मा ने? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करेगी। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाले उगानी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से होली लेकर छोटी सी उंगली से उसे आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे
से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ फांसी से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई है कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो चौपड़ खेलने का इसमें क्या लॉजिक है? चौपड़ लूडो लूडो टाइप का गेम खेल होता है। टाइप है। हाँ, कुछ भी बेलॉजिक रहता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। एक ग्रामीण परिवार तीसरी है। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई। उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति को पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाएं। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान किया। उस दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पति की रक्षा करना। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी उसे दुत्कारते थे। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सासू भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी, तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गई। तब सासू ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मनचाहा खाओ, मनचाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाग को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। अब छोटी के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी थी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे अब सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा, छोटी के नाद उठाने से जल्दी में तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ को के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जाकर छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सासू में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा रखी थी कि खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बड़ा भैया से प्यार कोई नहीं है, मुझे बंडा भैया से प्यार कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ, बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुई। भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता व बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती है। कैसे करना क्या है, गणेश जी की आरती कर लेते हैं। अभी चौथी रानी हो गई, चौथी।
दिया मैं उसी दिया से कर लेता ना, उसी से कर लेता हूँ तो आ रही है। नीचे जा रही है, ये बत्ती नीचे जा रही है। वो वाला दिया तो नहीं उठा सकते ना, भगवान के पास जगह होगा तो या तो कभी से करें ना, नया बनाए। मिट्टी का होगा इसमें साफ, मिट्टी दिया होंगे। उसी को खा के ना आप लोगों की दिसंबर वाली ट्रिप का क्या हुआ? दिसंबर में जाना तो सोच रहे हैं बैंगलोर, लेकिन वो वाली नहीं, जो सीनियर सिटीजन लोगों को ले जा रही थी। कोई नहीं जा रहा है, बस प्रीति मौसी जा रही है। प्रीति मौसी अच्छा, आपके मन में हाँ, हम भी नहीं जा पा तो रहे दो हैं। लोग, ये लोग कैसे करेंगे मैंने? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेव। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जब उनका भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश देवा, पिता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। आ जाओ जरा आरती करने, आ जाओ आरती में। भैया आ गए, तुम पहले करो।
कर लो आ जाओ मैं खुद अपने खुद करूँगी यो पकड़ो साथ में करना। हो चुका है वैसे जय भगवान जी। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है। T06 का फ़ोन आ रहा है और क्या क्या हो रहा है। भगवान भी देखो, फोटो देख। जय भगवान जी की। अकल दे थोड़ा सद्बुद्धि दे